Hello everyone, my name is Divya and you are watching my channel Grow With Me. Welcome back. तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है ड्यू का फेज 3 सीट एलोकेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कल से स्टार्ट होने वाला है ये। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। आप लोग ने फेज 3 ऑफ ड्यू के बारे में आपको पता ही होगा। फेज 1 जो था वो था कि हमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो वो हमने कर चुके और फेज 2 भी हमारा हो गया। अब बारी है फेज 3 की। अभी फेज 3 जो है ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसमें हमारा अलोकेशन कम एडमिशन है, यानी कि हमारी सीट एलोकेट होगी हमको सबसे पहले। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बेस्ड ऑन आवर प्रेफरेंसेस और हमारे जो मार्क्स हैं। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं। अब डेट्स एंड इवेंट्स की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको एकदम समझ लो कि अगर किसी भी चीज़ की डेट निकल जाती है तो आप लोग दोबारा उसके लिए अप्लाई करोगे, दोबारा सब कुछ करोगे, तो आपकी सीट आपको नहीं मिल पाएगी वापस। अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं करा तो आपकी सीट चली जाएगी, नो मैटर आपके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं। आपने 800 आउट ऑफ 800 भी स्कोर करा है तब भी आपको सीट नहीं मिलेगी। तो कल यानी कि 16 अगस्त को हमारी फर्स्ट CSCS एलोकेशन की लिस्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाली है। उसके बाद 16 टू 18 अगस्त 2 दिन का हमें टाइम मिलता है टू एक्सेप्ट आर एलोकेटेड सीट। अगर हमने उस एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर दिया तभी हमारी सीट जो है वो कंफर्म होगी, वरना नहीं, कंफर्म भी नहीं। उसके बाद 16 टू 20 जो है हमारा क्या होने वाला है, वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले तो जो हमारे ड्यू के पूरे सारा कैंपसेस के इकलौती जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके इसका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ये आगे जाता है स्पेसिफिक कॉलेज के पास जो हमने भरा है और हमने उसकी सीट एक्सेप्ट करी है। तो उस कॉलेज के बाद वो जाता है प्रिंसिपल के पास और जो भी उन्होंने चेकर्स रखे होते हैं अपने कॉलेज के अंदर, वहाँ पे जाके वो वेरीफाई होता है सेपरेट ब्रांच में। तो 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पे हमें 5 दिन का टाइम दे रखा है और यहाँ पे हमें 16 टू 18 की 16 17 की 3 दिन का टाइम दे रखा है। तो अगर आपकी वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, तो आपको ये डरना नहीं है कि अभी तक मेरा वेरिफिकेशन, अभी तक मेरा मैसेज नहीं आया अप्रूवल का, तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और 21 अगस्त जो होती है वो हमारी फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट होती है। आप ये मान के चलो 21 अगस्त से पहले 20 अगस्त को अगर आपका लास्ट दिन भी वेरिफिकेशन आता है तो आपको तुरंत से फ़ी पेमेंट कर देना है, वरना आप अपनी सीट जो है वो खो दोगे। उसके बाद बारी आती है सेकेंड अलोकेशन की। लेकिन उससे पहले ये क्या, हमें एक और चांस मिल रहा है। अब आप कहोगे प्रेफरेंसेस तो हमने चेंज कर ली थी, वो तो हमें टाइम मिल गया था हमारे सिमुलेटेड रैंक्स के बाद। लेकिन ये लोग एक और चांस दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि भाई मुझे कॉलेज मिल जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि ड्यू में कंपटीशन कितना है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत कम सीट्स हैं। तो उस वजह से हमें एक और बार हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का मौका मिलता है कि हम अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर लें, क्योंकि हमें वो सीट नहीं मिली फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में नहीं मिली, देखो टॉप कॉलेज की सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिली तो वो किसी और को मिल चुकी है, वो स्पॉट राउंड के लिए नहीं बची होगी, समझ जाओ कि कोई नहीं छोड़ता है वो सीट। फिर 25 अगस्त को हमारी सेकेंड CSCS एलोकेशन लिस्ट आएगी। 25 टू 7 अगेन वही चलेगा, 3 दिन के लिए एक्सेप्टेंस के लिए और फिर 5 दिन जो है वेरिफिकेशन के लिए, और फ़ी पेमेंट का यहाँ पे 30 अगस्त तक का फ़ी पेमेंट होगा। अब उस बीच आपको ये भी पता है कि 29 अगस्त को जो है वो सेमेस्टर ब्रेक स्टार्ट होएगा हमारा। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, हमारी फर्स्ट क्लास जो है ड्यू की वो कब लगेगी, वो 1 सितंबर को लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमारे कुछ हाइलाइट्स हैं, ये मैंने पूरा डेटा कलेक्ट करके बनाए हैं सब कुछ चीज़ों को पढ़ के। अब हमारे इस बार के ड्यू रजिस्ट्रेशन, ये उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन है जिन्होंने फर्स्ट फेज में रजिस्टर किया था। लेकिन सीट कितनी है, सीट जो है वो सिर्फ 70,000 है 91 कॉलेजेस की मिलाकर। अब 91 कॉलेजेस में भी सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं होते, कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं और कुछ लो कॉलेजेस होते हैं इंक्लूडिंग इवनिंग कॉलेजेस। तो सीट्स जो है वो बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमें ऐसा भी हो सकता है हमारे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए लेकिन फिर भी हम रॉन्ग सीट एक्सेप्ट कर लें। तो ये मैं बताती हूँ कैसे। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था,
कि लास्ट में वैकेंसीज तो बचती हैं, हमेशा बचती हैं, क्योंकि भाई कुछ लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, टॉप मार्क्स हैं, बट वो क्यों लेंगे ऐसा कोर्स जिसमें उन्हें पसंद ही नहीं है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि एक कोर्स है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। अब बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, अब एक टॉपर बच्चे को दोनों के लिए चांस मिल रहा है कि वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, बट वो उसको चाहिए फिजिक्स ही, बट वो उसको उसके कॉलेज में नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा, क्योंकि उसे पता है उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो उसको मिल जाएगा, सेकेंड राउंड में मिल जाएगा, इसमें नहीं मिला तो इसीलिए यहाँ पे जो वैकेंट सीट बचती है उसने तो छोड़ दी ना सीट्स वो वाली, अब वो किसी और को तो नहीं दिख रही उसी राउंड में, फर्स्ट राउंड में वो सीट्स किसी और को तो नहीं दिख रही ना, क्या पता दोनों एक्सेप्ट कर लें, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी उनको। तो इसीलिए हमारे जो लास्ट ईयर 2 स्पोर्ट राउंड्स हुए थे, 2 स्पेशल राउंड्स हुए थे और मॉपअप राउंड्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल लास्ट में वैकेंसीज बच जाती है ना कुछ गिनी चुनी, उसकी एक लिस्ट बना के आ जाती है और उसमें पूछ लेते हैं कि आपको कोई सीट चाहिए तो इनरोल करो और आके एडमिशन कराओ। ठीक है। अब आपके मन में डाउट होगा कि अगर 2 लोगों ने सीयूईटी में इक्वल स्कोर करा हो तो क्या होगा, तो भाई उनका यहाँ पे आता है ना क्लास 12 के मार्क्स का रोल। क्लास 12 के मार्क्स का रोल, वैसे तो क्लास 12 के मार्क्स का यूज़ हुए नहीं यहाँ पे, लेकिन अब आता है उनका रोल कि अगर तुम्हारे मार्क्स सिमिलर हैं तो क्लास 12 के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, जिसके ज़्यादा उसको हायर प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इस बार क्या हो रहा है, क्या चेंज आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 30% एक्स्ट्रा एडमिशन दे रही है टू SC एंड ST कैंडिडेट्स। अब SC और ST को तो हर जगह फ़ायदा ही मिलता है, राइट, SC ST को तो हर जगह फ़ायदा मिलता है, लेकिन 30% समझ रहे हो, 30% बहुत ज़्यादा है 30%। अब आगे चलते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड करा है कि अपनी सीट जो है वाइजली एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप कोई भी सीट एक्सेप्ट कर लोगे ये सोच के कि आपको आगे जाके नहीं मिलेगी तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप कोई गलत कोर्स एक्सेप्ट कर लोगे। और अपनी फ़ीस जो है वो टाइम पे करना, नहीं तो तुम अपनी सीट खो दोगे, मैं शुरू से कह रही हूँ, तो ध्यान रखना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करनी है, उनके पास कमी नहीं है बच्चों की, तो वो नहीं देखेंगे कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। अब सिमुलेटेड रैंक जो है वो ऑलरेडी तुमने एक आइडिया दे चुके हैं कि क्या बोलते हैं, कॉलेज जो है तुम्हें कौन सा मिलने वाला है, राइट। जैसे मेरी पर्सनल जो थी सिमुलेटेड रैंक, वो फिज़िक्स ऑनर्स में 5 थी, लेकिन CS ऑनर्स में वो 43 थी। लेकिन अब मुझे पता है कि जो हंसराज है जो टॉप कॉलेज माना जाता है, उसके अंदर कितनी सीट है, सिर्फ 23, और मेरी जो है वो सिमुलेटेड रैंक कितनी है CS ऑनर्स की, 43। तो इसको मिलने के चांस ना बहुत कम है, ठीक है, इसको मिलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि भाई सब इस पे सबको जाना होगा, ऐसा कोर्स है ऐसी, ठीक है। लेकिन मेरी फिजिक्स में सिमुलेटेड रैंक है 5। अब इसमें मुझे सबसे टॉप का कॉलेज मिलेगा, हिंदू कॉलेज मिलेगा, मुझे हर कोई कॉलेज मिल जाएगा जो मैं चाहूँगी, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो यही चाहिए, तो मैं वेट करूँगी कि ये नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ये नहीं मिलेगा, ये तो फर्स्ट राउंड में इसकी सीट्स खत्म हो जाएंगी, जो टॉप कॉलेज होती है ना उनकी सीट्स फर्स्ट राउंड में खत्म हो जाती हैं हायर कोर्सेज के लिए, याद रखना। अगर तुमने कोई ऐसा एम बना रखा है तो सेकेंड राउंड के लिए मत जाना, अपना डिसीजन चेंज करना, अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करना। उसके बाद हमारा NRI रैंक्स जो है वो आ चुके हैं, आई होप आप सबने चेक कर ली होंगी वेबसाइट्स पे, तो उसको भी कंसीडर करना, क्योंकि वो ओवरऑल क्राइटेरिया यूज़ करती हैं सारे कॉलेजेस को रेट करने में, ठीक है। तो वो देख लेना, इस बार जो है हिंदू कॉलेज टॉप पे रहा है और मिरांडा हाउस सेकंड पे पहुंच गया है, तो उन्होंने अपनी जगह जो है वो रिप्लेस कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब व्हाट वुड यू डू, आपको क्या करना है, आप क्या करोगे। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी रैंक जो है सिमुलेटेड रैंक आपको किस लिए दी गई है, भाई एनालाइज करो DU के टॉप कॉलेज में सीट्स जो है, DU के ब्रोचर में सीट्स का पूरा इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज करो, और आपको कट ऑफ्स को भी कंसीडर करो कि कौन से कॉलेज की हायर कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। और अगर आप अपने कोर्स के बारे में श्योर हो कि हमें तो यही वाला कोर्स करना है,
तभी वेट करो थर्ड और स्पॉट राउंड्स के बारे में, तभी करो कि भाई अगर किसी का एम है कि उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स करना है, उसको बीटेक करना है, उसको यहाँ से नहीं मिले तो उसको कहीं और से करनी है, बट उसको बीटेक ही करनी है, तो भाई यहाँ पे थर्ड और स्पॉट राउंड्स के लिए रुको। वरना कोई ऐसा है ना डगमगाया हुआ कि मुझे बीएससी करनी है, हाँ मैं बीएससी फिजिक्स में भी कर लूँ, केमिस्ट्री में भी कर लूँ, मैं किसी में भी कर लूँ, मुझे तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मुझे करनी है बीएससी। तो भाई वो वाला बच्चा जो है ना, वो कुछ भी चूज कर लो, वो मत रुको इतने आगे के लिए, वो चूज कर लो फर्स्ट राउंड में, उसको जो मिला है फर्स्ट सेकंड राउंड में वो चूज कर लो, मत छोड़ो, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि लास्ट में आपके लिए कुछ नहीं बचता, तो आप ऐसे ही रहो कि भाई स्पॉट राउंड्स में तो बहुत अच्छी सीट्स मिलती हैं, स्पॉट राउंड्स में कोर्सेज और भी अच्छे मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक और चीज़ है कि एक हाइप बना के रख रखी है नॉर्थ कैंपस की, नॉर्थ कैंपस होता है, ऑन कैंपस नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो सबको लगता है कि नॉर्थ कैंपस होता है, साउथ कैंपस होता है, और ऑफ कैंपस वाले कॉलेजेस की कोई वैल्यू नहीं है। भाई वो भी इक्वली वैलिड हैं, इक्वली डिग्री उनकी मिलती है, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स उनकी उससे भी अच्छी है। जैसे कि मैं भी रिसेंटली चेक करी थी, सबने कॉलेज सुना होगा SSCBS, ये रोहिणी में है, ठीक है, ये रोहिणी में है कॉलेज, एंड ये इतना अच्छा कॉलेज है ना, इसकी प्लेसमेंट जो है ना वो सबसे अच्छी हैं कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में। इसका हाईएस्ट पैकेज पता कितना गया था? 44 का, 44 LPA, राइट। अब इतना पैकेज पता है क्या किस कहाँ जाता है? जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो बीटेक कराती हैं, उनका भी नहीं जाता कभी कभी तो इतना पैकेज, एवरेज पैकेज तो उनका भी बहुत ही कम होता है। तो यार देखो ये कितना अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं DU के अंदर, और ये ऑफ कैंपस कॉलेज है, रोहिणी का कॉलेज है ये, तो ये भी इक्वली गुड है, एक्सेप्ट द कैंपस क्राउड, कि वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होगी। जैसे नॉर्थ कैंपस में सारे कॉलेजेस बहुत पास पास में हैं, उनकी क्राउडेड सी बहुत वो है कि फेस्ट हो रहा है इधर उधर, सब पता चल गया कि हाँ इस कॉलेज में कुछ तो हो रहा है, तो यार बस उसकी चीज़ की कमी है। बट तुम पढ़ने जा रहे हो या कैंपस लाइफ देखने जा रहे हो? ऑफकोर्स पढ़ने जा रहे हो, राइट। तो इसीलिए डोंट गो विद द वेव ऑफ ओनली ऑन कैंपस कॉलेजेस, राइट। अब उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, बी पेशेंट, क्योंकि आपका हार्ड वर्क जो है वो ज़रूर काम आएगा। आपने हार्ड वर्क किया है, आपकी रैंक आई है, अच्छी नहीं आई कोई बात नहीं, डोंट लॉस होप यार, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, लेकिन पेशेंट रहो कि मुझे नहीं मिली, मुझे ये चाहिए था, मुझे नहीं मिला, मैं किसी काम का नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सबके लिए कुछ ना कुछ चीज़ बनी है, अपना इंटरेस्ट देखो, उस चीज़ को ढूंढो और वेट करो, ठीक है। आगे देखें तो that's but for the today's video, and thank you so much for watching my channel. आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।